चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मार्केट में सब हर कोई अपने हिसाब से कह रहा है कि केवीएस पीआरटी में ये आएगा, केपीएस पीआरटी में वो आएगा। और हो सकता है किसी का अनुमान गेस सही हो जाए, हो सकता है किसी का गलत हो जाए। तो जो अनुमान लगा रहा है उसका सही होगा गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपका अगर सही गलत हो गया है गैस, तो आपके लिए लाइफ टाइम रेगरेट बन जाएगा, जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। अब मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही सही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चंस होंगे ओलंपियाड के पेपर से, क्लास 8 तक का ओलंपियाड के पेपर से। तो आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी वीडियो ला सकता हूं, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियो लाने के लिए मजबूर कर सकता है और कोई चीज नहीं। ठीक है, चलो। और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, जो सीखना चाहता है। जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी भागते भागते। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था और आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस में से प्लस वाला तो नो डाउट बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा तो 5/2 होगा। ये आपको देखते ही समझ आ गया। तो इसमें भी 5/2 है सबसे पहले, इसमें भी 5/2 है, तो इन दोनों को तो हटा दिया। तो आपको चारों ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। अब कौन बचे? -2/3, -1/6। अगर ये प्लस का 2/3 और प्लस का 1/6 होता तो कैसे बड़ा और छोटा पता लगाते हैं? इसकी गुणा इसमें करते हैं, 2 3 6 दूनी 12, 3 एकम 3। तो 12 बड़ा है या 3? तो आप कहते सर 12 बड़ा है, तो नो डाउट 2/3 बड़ा है। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/6। सेम लॉजिक वही लगाना है, तो यहां आ जाएगा -12, वहां आ जाएगा -3। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है। -3 बड़ा है। तो नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ आ गया, सबसे बड़ा नंबर ये, उसके बाद -1/6 और फिर -2/3। तो आंसर क्या हो गया? डी फॉर डॉग। कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर, देखो एक नंबर और एक उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3 टाइम्स किसके? डिफरेंस किसके? नंबर और रेसिप्रोकल के। ये आपको दे रखा है। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। अगर मैं कर रहा होता तो मैं ऑप्शन से ही करता और आंसर ये था, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से करना है। आपको सिंपली से सॉल्व करना है। x + 1/x = 3x - 3/x। x वाले एक तरफ ले गए, x - 3x = -3/x -1/x। तो हो जाएगा माइनस का 2x = -4/x। x² = 2। और आपको पता है √2 का मतलब पता है प्लस का √2 भी और माइनस का √2 भी। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के दायरे में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं या फिर उठाए हैं, ठीक है ना। चलो, इस वाले क्वेश्चन को करने का भी सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन को रख लो। मुझे तो आंसर पता है कि -3/2 आएगा, क्योंकि हम ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। आप भी बता सकते हो, आप में से बहुत लोग और बता सकते हैं, लेकिन अभी इन सब का समय नहीं है। तो आपको करना कैसे है? 4x + 2 ये दिया है, इधर 2x + 3 + 48। अगर ये 48 नहीं होता, अगर ये 48 नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता, और इसे सॉल्व करना चैनल में बहुतों बार सिखा चुका हूं, बहुतों बार, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस 4x को लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर। 4x को लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने क्या लिख दिया? 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ऊपर x + 2 आपके पास है। अब आपने मान लिया 2x को a मान लिया सपोज, तो यहां क्या आ गया? 2x प्लस 4 = 2x + 3 + 48। जिसको नहीं पता उसे बता देता हूं, 2x² को लिखा जा सकता है 2x। इन दोनों का मतलब सेम होता है, जिसको नहीं पता।
और इसका इसका मतलब भी सेम होगा क्योंकि ये इससे आया है। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, अब देखो 2 की पावर 2x को लिखा जा सकता है 2 की पावर x का स्क्वायर, और 2 की पावर x को आप क्या मान चुके हो, a मान चुके हो, तो इसको लिखा जा सकता है a का स्क्वायर। तो हो जाएगा a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 यानी कि 16, क्योंकि इसको इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई में 16, इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये क्या बन गया, a स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे a मल्टीप्लाई 8 प्लस 48, आपने 8 से भाग कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर, इस a को इधर माइनस है, 8 6 48 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करोगे, एक तो a की वैल्यू 2 आएगी और एक a की वैल्यू -3/2। 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/2। ये सभी क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के दायरे में रख के हैं। मैं चाहूं तो इससे 10 गुना बड़े क्वेश्चन करा सकता हूं और चाहूं तो इससे 10 गुना छोटे क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन आपके लिए ना तो वो बड़े वाले कामयाब होंगे ना छोटे वाले, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसमें पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ढंग से देखा जाए तो सारे नंबर सेम ही है, क्या है, √3 है, √10 की पावर 4 है और √6 की पावर 3। ये याद रखना, जो बिगिनर है, जो सीख रहा है, उसके लिए हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट है, और अगर वो हर एक कंसेप्ट को अच्छे से उठाएगा तो उसको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। 3 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/3। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो उसका मतलब 2 होता है, बाकियों में दे रखा था लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी पावर्स को सेम करना है। कैसे कर सकते हो, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 4 3, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। तो इसको भी 12 से गुणा करोगे, इसको भी 12 से करोगे, इसको भी 12 से करोगे, ये कटेगा 6, तो 3 की पावर 6 और वो कटेगा 3, 10 की पावर 3, 6 की पावर 4। अब ये होता है 1000, ये 6 छिंग 36 छिंग 216, 216 छिंग 6 छिंग 36, 3 6 कम 6 3, 9 6 दूनी 12, 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 243 तिया 9 4 तिया 12, 1 2 तिया 6 और 1 729। अब आपको बस ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 किससे आया था, आप देख लो किससे आया था, 3 की पावर 6 आया था √3 से। तो सबसे छोटा हो गया 3 की पावर 6। फिर कौन है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किससे आया, 10 की पावर 4 से। तो 3 की पावर ये दिस इज द आंसर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, चलो हाय राम। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये 47 जो क्वेश्चन है आपको कई बार दिखेगा, अलग अलग रूप में दिखेगा। ये दिया है a की पावर 1/m, b की पावर 1/n, c की पावर 1/p इक्वल, और दिया है a इंटू बी इंटू सी बराबर 1। m प्लस n प्लस p क्या होगा, तो अगर जो काफी टाइम से, जो 2-3 बार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के पेपर दे चुका है, उस बच्चे को इसका आंसर भी याद होता है। वो इतना रिस्क लेता ही नहीं है, वो आंसर याद करके बैठा है, क्योंकि बहुत कॉमन फॉर्मेट है। जो नया है उसे बता देते हैं। मान लो इसकी वैल्यू k मान ली, तीनों, इसकी वैल्यू भी k, इसकी वैल्यू भी k, इसकी भी, क्योंकि तीनों इक्वल है। a की पावर 1/m किसके बराबर है, k के, तो a किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर m। याद रखना ये 1/m है तो उधर जाके m हो जाता है। अगर मान लो ये होता है a की पावर m इक्वल टू k, तो a की पावर a इक्वल टू k की पावर 1/m हो जाता। m उधर जाके 1/m हो जाएगा, 1/m उधर आके m हो जाएगा, बस इतना सा लॉजिक है। इसी तरीके से b क्या हो जाएगा, k की पावर n, और c क्या हो जाएगा, k की पावर p। और उसने दिया a डॉट b डॉट c इक्वल टू 1, दैट मीन्स k की पावर m, k की पावर n, k की पावर p इक्वल टू 1। और हमने पढ़ रखा है अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, m प्लस n प्लस p इक्वल टू 1। तो इसे लिखा जा सकता है क्या, 1 को लिखा जा सकता है k की पावर 0। तो यहां से क्लियरली पता चल गया m प्लस n प्लस p इक्वल टू 0। समझ आया। और मैं चैलेंज से कह सकता हूं, और आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्लास 8 के दायरे में ही चल रहा हूं। क्लास 8 में आपको पावर एंड एक्सपोनेंट दे रखा है, क्यूब दे रखा है, स्क्वायर रूट दे रखा है,
क्यूब रूट दे रखा है, मतलब स्क्वायर और क्यूब को उल्टा ही पढ़े तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आपको करना 8 तक ही है, लेकिन उसको बहुत अच्छे स्केल तक ले जाना है। और अच्छे स्केल तक कैसे ले जाना है? बने रहे चैनल पे, बहुत सारा कंटेंट आएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बस आपका प्यार चाहिए।